पिताजी। बेटी पद्मा, जी पिताजी। ये हम क्या देख रहे हैं? आज न तुम्हारे शरीर में हमें कंपन नजर आता है और न ही आंखों में कोई भय। पिताजी अब मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक हो? हाँ। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? एक वैद्य ने मुझे ठीक किया है। वैद्य? जी पिताजी। कौन है वो वैद्य जिसने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें ठीक किया और बदले में हमसे कुछ मांगा तक नहीं? अगर आपकी इजाजत हो तो बुला दूँ। हम जरूर उसमें से मिलना चाहेंगे, बुला उसे। ठीक पिताजी, अभी मैं लेके आती हूँ। ये है वो मैं। विश्वास नहीं होता, कितने कफिनवर और इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया, लेकिन तुमने किया है। लगता है खानदानी वैद्य हो, तभी तो इतना बड़ा करिश्मा तुम्हारे हाथों से हो गया। सच पहचाना आपने। जो भी है, तुमने राजकन्या को ठीक किया है। मांगो, इसके एवज में, इसके बदले में क्या चाहते हो? राजा प्रताप सिंह से दिल खोल कर मांगो। बोलो क्या चाहिए? महाराज, मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं, रुपया पैसा मैं कुछ नहीं मांग। घर में जो एक पत्थर की मूर्ति है वही मुझे मिली। मुझे और कुछ जिसके पत्थर हो जाने के बाद आज तक मैंने उसका जिक्र तक नहीं किया, जिसके पत्थर हो जाने के बाद जिस कमरे में उस मुजस्सिमा को कैद करवा दिया उसका ताला तक नहीं खुलवाया, इस कमसिन वैद्य को उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला? इसका पता लगवाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया और पता लगवा भी लेंगे। हम राजा हैं, लेकिन उससे पहले अपना कौल पूरा करेंगे। तुमने पत्थर की मूर्ति मांगा है, माल पानी इस वैद्य को ले जाओ और जो कमरे में पत्थर की वो मुजस्सिमा है, वो मूर्ति है, उस मूर्ति को इसके हवाले कर दो। सम्राट, जिसका क्या तमाशा है? आज निकाला। ये तमाशा नहीं, एक हकीकत है, तुम शायद अनजान हो। कैसी हकीकत? हकीकत ये है कि तुम्हें पता नहीं कि राजकन्या को एक भयंकर बीमारी थी। हाँ, कैसी ये बीमारी? कभी कभी ख्वाब देखती थी जिसके ख्वाबों में एक नाग आता था और राजकन्या जितने उस नाग का ख्वाब देखती थी ऐसे भयभीत रहती थी, तो कांपती रहती थी। इकलौती संतान सल्तनत की वारिस, हमें बड़ी चिंता है और हमने ऐलान करवा दिया कि जो वैद्य हकीम राजकुमारी को ठीक करेगा हम उसे मुहमांगा इनाम देंगे। तो इस वैद्य ने राजकुमारी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है और बदले में हमसे पत्थर की उस मुजस्सिमा को मांगा है। हमने देने का फैसला। धोखा? धोखा कैसा? बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहा है। ऐसा धोखा? क्या आप जानते हैं कि ये वैद्य है? इसने खुद कबूल किया कि ये खानदानी वैद्य है। ये कोई वैद्य नहीं है। तो दरअसल एक छोकरा उसी पत्थर की मुजस्सिमा सम्राट कंचन सिंह का बेटा है। गजब रे गजब। इतना ही नहीं सम्राट, इस छोकरे के अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है। और एक बात से अवगत करा दो, ये जो लड़की है इसके अंदर इच्छाधारी नागर की शक्ति है, इसीलिए इसके ख्वाब में ये नाग मन कर आता था और जिस दिन इसका ख्वाब देखती थी ये डर जाती थी और जिस दिन इस छोकरी ने छोकरे को देखा इसकी बीमारी दूर हो गई।
जिसके एवज में ये अपने बाप की मुजस्सिमा, अपने बाप की मूर्ति को ले जाना चाहा है। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कि इसने पत्थर की मूर्ति को क्यों मांगा। महाराज कंचन सिंह का बेटा। इतना ही नहीं, इन दोनों से मुम्मई हासिल की जा सकती है। अरे ऐसी बात है। तो राजा प्रताप सिंह का हुक्म है, चाहे जिस तरह से भी हो तुम इनसे मणि हासिल करो। और रहे महाराज कंचन सिंह जो श्राप से पत्थर बने हैं, उनके इंसान बनने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और महाराज कंचन सिंह दोबारा पत्थर से इंसान बने, और इससे पहले उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर मैं मूर्ति तोड़ कर आता हूँ तो मणि हासिल कर। अरे एक शाखारी नाग नागर की शक्तियां हैं। ये दोनों हाँ, ये कीड़ा कीड़ी है। ये कीड़ा कीड़ी क्या है? ये कीड़ा कीड़ी क्या है? अरे गाँव घर में हो के देखिए। तो जैसा समझे, जिसे तो बार बार पाखंडी कह रहा है, आज ये अपना पाखंड दिखाएगा कि तुम्हारा मरना जरूरी है। हमें ऐसा घाट क्यों मते, इन दोनों को मारकर छठारी नाग नागिन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा मरी। ये दोनों सुल्ताना, आज तुम्हें रास्ते से हट जा। इतना मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम मारेगा नहीं मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। आज सामत इनकी नहीं बल्कि तेरी आई है। असंभव सुल्ताना, अभी पृथ्वी पर ऐसा कपास नहीं तैयार हुआ जिससे अघोरी प्रकार का कफन बनाया जा सके, और तू मेरे मरने की बात कर रहा है। बोल। आज तेरे मौत का पैगाम लेकर आया है ये तो सुल्ताना। हाँ, जानना चाहता है? मेरी मौत का पैगाम? हाँ, तेरी मौत। मौत तुम लोगों की होगी, क्योंकि मैं नहीं मरूंगा। दुनिया को मौत आएगी अघोरी प्रकार दे को छोड़कर। अघोरी, तू भूल रहा है अच्छा कि संसार में जो भी आया है हाँ, उसे एक न एक दिन जाना है। तेरा कहना सत्य है। इस दुनिया में पृथ्वी पर जो भी आया है सबको जाना है, लेकिन अघोरी को छोड़कर, इसलिए कि हमने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। शायद तू जानता नहीं है, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से है। आज तू मरने वाला है, इसलिए मेरी मौत का राज जान ले। हाँ सुल्ताना, मैं मरूंगा तो महाकाल के दिए हुए तिलस्मी खंजर से, अन्यथा किसी अद्भुत से नहीं मरूंगा। और वो खंजर इंसान की बस की बात नहीं कि हासिल कर सके। जानता है क्यों? क्योंकि वो खंजर यहाँ नहीं है, जादुई जंजाल में है। वहाँ की जो मलिका की चर्चर पुरानी बुढ़िया उसके पास है। उस खंजर के पीछे एक शर्त है, जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, उस चर्चर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा और तभी त्रिकाल मारा जाएगा। अब मुर्दे, पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पता किसी को मालूम नहीं है। अगर चला भी गया तो चर्चर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा। जब शादी नहीं रचाएगा तो खंजर नहीं पाएगा। जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा। अबे शमशान घाट की मुर्दे हंसू तो मैं हंसू, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं। तू साले मरने वाला फिर भी हंस रहा है। अघोरी, मौत का आगाज देखा तूने? हाँ, आगाज। मैं दिखाता हूँ तुझे तेरी मौत का आगाज। असंभव क्या दिखाएगा मुझे? असंभव को संभव करने आया है ये सुल्ताना। अच्छा दिखा,
क्या दिखाएगा मुझे तो? अरे त्रिकाल जिस तरफ नजर उठा दे वो पूरा इलाका साफ हो जाए। और तू जो है तो मुझे मौत का आगाज दिखा रहा है। अब मुझे क्या क्या हुआ? महामाया महामाया श्री रूप में आ गई। ये श्री रूप में आ गई। सुल्ताना तो जादुई जंजाल चला गया। मैं गया, इससे शादी रचा लिया। मैंने रचाया। सुल्ताना तिरस्मी खंजर हासिल कर लिया। शुरू हो गई कार। आज 23 तारीख खुजली निकालेंगे। देख रहा है सुल्ताना तेरी मौत का सामान। सुल्ताना अगर तिरस्मी खंजर हासिल कर लिया तो समझ ले कि त्रिकाल मर क्योंकि इसके खून का तिलक जब तक उस पत्थर की शिला पे नहीं लगाया जाएगा तब तक महाराज मनुष्य के रूप में नहीं आएंगे। अब समझ में आया। इसका मतलब मेरी मसल बोल रही थी। इसीलिए मेरी माँ ने कहा था कभी कोई मौका मिले तो महाराज अगर कुछ दे तो कुछ देने के बजाय उसे वो पत्थर की मूर्त बांध लेगा। हाँ राजकुमार, क्या होने वाला है? जो मंत्री महाराज बना है हाँ, इससे पहले कि महामंत्री देर हो जाए वो हरामजादा महामंत्री मेरा मतलब महाराज प्रताप सिंह उस पत्थर की मूर्त को मूर्त को तोड़ने गया। तोड़ गई तो मेरे चलो फिर देर नहीं। आज महाराज की मुक्ति सलामत रही तो मन में खतरा पैदा हो जाएगा। और प्रताप सिंह जी ने कोई खतरा पैदा हो उससे पहले प्रताप सिंह उस खतरे को निकाल देगा। महाराज वही नगुना पर मारो तो मूल बिखराएगा। प्रताप सिंह, ये आप कैसे जानेंगे लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके पत्थर हो जाने के बाद इस हरामजादे ने जिस पत्थर में खाया उसी में छेद किया महाराज। इसने यहाँ की राजमाता को, महारानी को और आपके बेटे को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। हाँ महाराज, जब मुझे निगरान बताइए। जी महाराज। मेरा बेटा कहाँ है? महाराज ये लड़का कोई और नहीं महाराज, ये आप बेटा है। ये सुजैन का राजकुमार महाराज। ये मेरा बेटा बेटा महाराज सारे फसाद की भगवान है चले आज मिले ननियाओ मेरे ना विजय हाँ ननियाओ भगवान मेरे ना हाँ मेरा बेटा ये लेकिन मेरी महारानी की तरह ये देखिए महाराज, महारानी जी भी कुशल थे। बेटे जाओ अपनी माँ को लेकर आओ। महारानी जी, महारानी भगवान का शुक्र है सेनापति जी।
कि आज आपकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत, मेरी महारानी सही सलामत है। महाराज सब समय समय की बात है महाराज, कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। सेनापति जी, लेकिन महाराज सबसे भले परेशान हो जाए लेकिन कभी पराजित नहीं होता, आखिर का जीत सत्य की होती है। सेनापति विजय सिंह, अगर ये महामंत्री प्रताप सिंह इस रात जेल में रहा, अगर जिंदा रहा तो इस रात में तहत तहत और कर देगा, इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। इसके अंत तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। जी महाराज। अरे महाराज, आपके पत्थर हो जाने के बाद इस उज्जैन रियासत का ये महाराज बनकर बैठा था महाराज, और इसकी वजह से प्रजा खून के आंसू बहती थी महाराज। तुम्हारे लड़का को बहुत परेशान किया। इसलिए मर्द साले को पहले की बहिनी महारानी के जेल में डाल दी, राजा बनिए और